ट्यूसडे की शाम थी। हिमानी घर पर थी। दिन काफी लंबा था। वो थकी हुई फील कर रही थी। हम में से बहुत लोगों की तरह उसने अपना फोन उठाया। फेसबुक उसका यूजुअल एस्केप था। वो अपनी फीड स्क्रॉल कर रही थी। दोस्तों की पिक्चर्स, फनी वीडियोस, न्यूज अपडेट्स। कुछ खास उसकी आंखों को नहीं लगा। सब कुछ वैसा ही था, एक जाना पहचाना डिजिटल नॉइज का रूटीन। उसने एक लंबी सांस ली, सोचते हुए कि क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। रोज के स्क्रॉल से कुछ अलग। वो स्क्रॉल करती रही, नीचे 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 उस एंडलेस पेज पर। फिर पीपल यू मे नो सेक्शन में एक नाम देखा, शिवाय। सिर्फ शिवाय। उसकी प्रोफाइल पिक्चर सिंपल थी, एक हंसता हुआ चेहरा, कोई प्रोफेशनल शॉट नहीं, बस एक कैंडिड क्लिक। वो काइंड देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ नर्म सा था। उसने अपनी स्क्रोलिंग रोक दी। यह प्रोफाइल अलग सी लगी, फ्लैशी नहीं थी, ज्यादा ट्राई नहीं कर रही थी, बस जैसी थी वैसी थी। हिमानी ने उसके नाम पर क्लिक क्यूरेटेड। उसकी प्रोफाइल मोस्टली प्राइवेट थी, कुछ पब्लिक पोस्ट्स, लाइफ के बारे में कोट्स, नेचर की पिक्चर्स, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, फिर भी जेन्युइन लगा, रियल लगा। फिल्टर्स और क्यूरेटेड परफेक्शन की दुनिया में उसकी सिंप्लिसिटी रिफ्रेशिंग थी। उसने एक छोटा सा बायो पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसे किताबें और शांत जगह पसंद है। हिमानी मुस्कुराई। उसे भी किताबें पसंद थी, उसे भी शांत जगह पसंद थी। उसने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी। क्यों भेजती? वो एक स्ट्रेंजर था, पर उसे उसका नाम याद रह गया, शिवाय। वो उसके दिमाग में धीरे से गूंज रहा था। उसने फेसबुक बंद कर दिया, पर उस सिंपल प्रोफाइल का ख्याल उसके साथ रह गया। एक छोटा सा क्यूरियोसिटी का बेस बो दिया गया था। कभी कभी स्प्यू से अनएक्सपेक्टेड मुलाकातें एक सिंपल स्क्रॉल से शुरू होती हैं। कुछ दिन बैठ गए। हिमानी लगभग शिवाय की प्रोफाइल भूल चुकी थी। लाइफ का अपना ही तरीका होता है बिजी रखने का। काम, घर के काम, फैमिली कॉल्स, वही यूजुअल साइकिल। फिर एक शाम वो फिर से फेसबुक पर थी। स्टोरीज पर टैप कर रही थी। दोस्तों की हॉलिडे पिक्चर्स, फूड स्नैप्स, और फिर शिवाय की स्टोरी पॉपअप हुई। वो उसकी पिक्चर नहीं थी, एक किताब की पिक्चर थी। एक किताब जो उसने हाल ही में पिया रही थी और बहुत पसंद आई थी। उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जली। क्या उसे रिप्लाई करना चाहिए? थोड़ा बोल्ड लगा, एक स्ट्रेंजर की स्टोरी पर रिप्लाई करना, पर यह तो बस एक किताब के बारे में था। नुकसान क्या था? उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप क्यूरेटेड, हे थिएट्स अ ग्रेट बुक, आई लव्ड इट टू। सिंपल शब्द थी, सच्चे शब्द थे। इससे पहले कि वो ज्यादा सोचती, उसने सेंड थेबा थिया। उसका थील थोड़ा सा धड़का, वैसा वाला धड़कना जो एग्जाम रिजल्ट से पहले होता है, या जब आप कुछ नया ट्राई करते हो। उसके सरप्राइज के लिए शिवाय ने लगभग तुरंत रिप्लाई क्यूरेटेड, ओह हाय, ग्लैड यू लाइक्ड इट, नॉट मेनी पीपल आई नो हैव रेड दिस वन। उसका रिप्लाई फ्रेंडली था, ओपन था, वो खुश लग रहा था। हिमानी अपनी फोन स्क्रीन देखकर मुस्कुराई। ये एक छोटा सा इंटरेक्शन था, पर अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा पुल बन गया हो। एक पुल जो शेयर्ड इंटरेस्ट्स और कुछ टाइप किए हुए शब्दों से बना था। एक कनेक्शन, चाहे कितना भी नाजुक हो, बन गया था। उस शाम उन्होंने थोड़ी थियर चैट की, किताब के बारे में, दूसरी किताबों के बारे में जो उन्हें पसंद थी, ऑथर्स के बारे में। बातचीत आसानी से फ्लो हो रही थी, कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, कोई फोर्स्ड टॉपिक्स नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने थियोस्ट से बात कर रहे हो, भले ही वो स्ट्रेंजर्स थे। उन्होंने डिस्कवर किया कि उनका म्यूजिक टेस्ट भी सिमिलर था। सिंपल मेलोडीज, मीनिंगफुल लिरिक्स। हिमानी को अपने अंदर एक गर्माहट सी महसूस हुई। यह स्ट्रेंजर शिवाय अब स्ट्रेंजर नहीं लग रहा था। उनकी चैट्स और फ्रीक्वेंट हो गई। किताबों और म्यूजिक से वो रोजमर्रा की चीजों पर आ गए। उनका दिन कैसा था, लंच में क्या खाया, सिली जोक्स, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस। फेसबुक मैसेंजर उनका गो टू प्लेस बन गया। एक शाम शिवाय ने मैसेज किया, बोर्ड, वांट टू प्ले लूडो किंग। हिमानी हंस पड़ी। लूडो, उसके बचपन का गेम, उसने सालों से नहीं खेला था। श्योर, उसने टाइप किया, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। तो शुरू हुए उनके लूडो सेशंस। हर शाम काम के बाद वो ऑनलाइन कनेक्ट करते, सिर्फ लूडो के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ होने वाली बातों के लिए भी। जब किसी का लकी सिक्स आता तो प्लेफुल टीजिंग, जब कोई गोटी पिटती थी तो नकली गुस्सा, साथ में हंसना। ये गेम्स सिर्फ गेम्स से कहीं ज्यादा थे। वो एक दूसरे की पर्सनालिटीज में झांकने की क्यूरेटेड इन थी।
शिवाय एक काम प्लेयर था। हिमानी थोड़ी ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी, पर हारने पर हमेशा ग्रेसफुल रहती थी। डिजिटल डाइस के हर रोल के साथ उनकी थियोस्ती घेरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के क्वर्क्स के बारे में जाना। हिमानी की हर लूडो मूव को ओवरथिंक करने की आदत, शिवाय की खेलते वक्त गाने गुनगुनाने की टेंडेंसी। उन्होंने छोटी छोटी चिंताएं शेयर की, छोटी छोटी खुशियां। लूडो बोर्ड एक सेफ स्पेस बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो जैसे हैं वैसे रह सकते थे, बाहर की दुनिया के प्रेशर्स से फ्री। उनका बॉन्ड हर गेम के साथ मजबूत हो रहा था। कभी कभी वो खेलते हुए कॉल पर बात करते, एक दूसरे की आवाज सुनना उनके कनेक्शन में एक और लेयर ऐड करता था। शिवाय की आवाज काम और सूथिंग थी, हिमानी की चेयरफुल और एक्सप्रेसिव। उन्होंने अपनी फैमिलीज के बारे में बात की, अपने सपनों के बारे में, अपने डरों के बारे में। लूडो गेम्स तो बस एक बहाना थे, एक बहाना साथ में टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे को जानने का, कुछ स्पेशल बनाने का, कुछ ऐसा जो एक सिंपल स्टोरी रिप्लाई से शुरू हुआ था। हफ्ते महीनों में बीत हेल गए। हिमानी और शिवाय अब एक दूसरे की डेली लाइव्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। उनके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट पहली चीज होते थे जो वो देखते थे, उनके गुड नाइट मैसेजेस आखिरी। उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया था, हंसी, खामोशी, सोच, फीलिंग्स। फिर भी वो कभी इन पर्सन नहीं मिले थे। वो अलग अलग शहरों में रहते थे, बहुत दूर नहीं, पर इतना दूर कि मिलना एक स्पेशल इवेंट बन जाए। मिलने का ख्याल उनकी बातों में धीरे धीरे आने लगा, शुरू में थोड़ा झिझकते हुए। इट वुड बी नाइस टू एक्चुअली मीट समडे, शिवाय ने एक शाम कहा। हिमानी का धीर एक बेट स्किप कर गया। यस इट वुड, उसने रिप्लाई किया, कैजुअल साउंड करने की कोशिश करते हुए, पर अंदर ही अंदर उसे एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिक्स फील हो रहा था। किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसे आप सिर्फ ऑनलाइन जानते हो, एक बड़ा स्टेप होता है। क्या होगा अगर वो पर्सन में वैसा ना निकला? क्या होगा अगर वो वैसी ना निकली? उन्होंने मिलने का डिसाइड क्यूरेटेड। उन्होंने बेक में एक जगह चुनी, एक छोटा सा प्यारा सा टाउन जिसका नाम था रानीताल। अपनी खूबसूरत झील और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। परफेक्ट सेटिंग लग रही थी। उन्होंने एक डेट फिक्स की। इंतजार बहुत ज्यादा था। हिमानी खुद को हर वक्त उसके बारे में सोचते हुए पाती। क्या पहने, सबू से पहले क्या बात करेंगे, क्या ऑनवर्ड होगा या उतना ही आईसी होगा जितना उनकी ऑनलाइन चैट्स? शिवाय को भी वही इमोशंस की वेव फील हो रही थी। वो उस लड़की को फाइनली देखने के लिए एक्साइटेड था जिसकी आवाज इतनी फैमिलियर हो गई थी। वो लड़की जो उसकी खामोशी समझती थी, वो लड़की जो उसे अपनी सिली लूडो टैक्टिक्स से हंसाती थी। वो उनकी बातें अपने दिमाग में रिप्ले करती। वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर ज्यादा देखने लगी। मिलने से पहले के थीम यूजुअल से ज्यादा लंबे लग रहे थे। हर घंटा रेंगता हुआ निकल रहा। डिजिटल कनेक्शन अब रियलिटी का टेस्ट फेस करने वाला था। सेक्शन 5 रानीताल रेंडेजवू। जब थियो थ्यूनिया मिली, आखिर वो थीन आ ही गया। हिमानी बस से रानीताल गई। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं। उसने अपना बैग जोर से पकड़ा हुआ था। उसने एक सिंपल ब्लू कुर्ता चुना था, कुछ कंफर्टेबल, कुछ जो उसके जैसा लगे। जैसे ही बस रानीताल के पास पहुंची, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर सच में खूबसूरत था। हरी भरी पहाड़ियां, साफ आसमान और एक स्पेशल मीटिंग का वाथिया। शिवाय पहले से ही वहां था। वो जल्द ही पहुंच गया था। वो उस लेकसाइड पार्क के एंट्रेंस के पास खड़ा था जहां उन्होंने मिलने का डिसाइड किया था। उसने सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वो बिल्कुल अपनी प्रोफाइल पिक्चर जैसा देख रहा था, शायद थोड़ा लंबा। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था और फिर उसने उसे देखा। उसकी तरफ आते हुए एक लड़की ब्लू कुर्ते में, थोड़ी खोई हुई सी, थोड़ी नर्वस। वो मुस्कुराया। वही थी उनका पहला इन पर्सन हेलो। थोड़ा शर्मीला था। उसकी तरफ से एक हल्की सी मुस्कान, उसकी तरफ से एक नर्वस निगाह, पर ऑकवर्डनेस जलते ही पिघल गई। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे चलना शुरू किया, बातचीत फ्लो करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा ऑनलाइन होती थी। उन्होंने अपने सफर के बारे में बात की, रानीताल के बारे में, हर चीज और कुछ नहीं के बारे में। यह सररियल लग रहा था। उस इंसान को देखना जिसके बारे में आपने इतने टाइम से इमेजिन किया हो, वो आपके सामने खड़ा हो, वही हवा में सांस ले रहा हो। उन्होंने पूरा दिन साथ में बिताया। उन्होंने एक छोटी सी स्टॉल पर चाय पी। वो झील को देखते हुए एक बेंच पर बैठे। उन्होंने कहानियां शेयर की, हंसे। कंफर्टेबल साइलेंस के पल भी थे।
हिमानी ने नोटिस किया कि जब शिवाय मुस्कुराता था तो उसकी आंखें कैसे सिकुड़ती थी। शिवाय को हिमानी की एक्सप्रेसिव आंखें और उसकी इन्फेक्शियस हंसी बहुत पसंद आई। दिन के एंड तक ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को सालों से जानते हों। डिजिटल कनेक्शन खूबसूरती से एक रियल कनेक्शन में भी ढल गया था। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। सेक्शन 6D अनफोर्सीन स्टॉर्म, एक गलत फहमी का लम्हा। लाइफ लेकिन हमेशा स्मूथ नहीं चलती। सबयूज मजबूत रिश्ते भी मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। रानीताल में उनकी मैजिकल मीटिंग के कुछ हफ्तों बाद हिमानी और शिवाय के बीच एक गलत फहमी पनपने लगी। शुरुआत छोटी सी हुई, एक गलत पढ़ा गया टेक्स्ट मैसेज, एक कमेंट जो कॉन्टेक्स्ट से हट कर लिया गया। दोनों काम में बिजी थे, स्ट्रेस लेवल्स हाई थे और कम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए लड़खड़ा गई। एक शाम उनकी बहस हो गई किसी मामूली सी बात पर, ऐसी चीज जो बाद में दोनों में से किसी को ठीक से याद भी नहीं थी। पर बातें हुई, जल्दही में कही गई बातें, चुभने वाली बातें। शिवाय ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कुछ इंपल्सिव कर दिया। उसने हिमानी को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया और अपने फोन पर भी। उसे बस थोड़ा स्पेस चाहिए था। वो चाहता था कि बहस रुक जाए। उसने यह नहीं सोचा कि इससे हिमानी को कैसा फील होगा। उसने बस रिएक्ट क्यूरेटेड। हिमानी शॉकड थी और बहुत ज्यादा हर्ट। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, कॉल नहीं लग रही थी। उसने फेसबुक चेक क्यूरेटेड, उसे उसकी प्रोफाइल नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी सारी खूबसूरत बातें, उनके लूडो गेम्स, रानीताल में उनकी मीटिंग, क्या यह सब कुछ मतलब नहीं रखता था? उसे निराशा की एक ठंडी लहर अपने ऊपर से गुजरती हुई महसूस हुई। उसकी तरफ से खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। हिमानी के लिए दिन कंफ्यूजन और दुख के धुंध में गुजरे। वो अपनी आखिरी बातचीत बार बार अपने मन में दियो है रटी रही। क्या गलत हुआ? क्या वो कुछ अलग कह सकती थी? ब्लॉक बहुत फाइनल लगा, बहुत कठोर। उसे उसके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स मिस होते थे। उसे उनके सिली जॉक्स मिस होते थे। उसे अपनी लाइफ में उसकी प्रेजेंस मिस होती थी। ये एक दर्दनाक याद थी कि कनेक्शंस कितने नाजुक हो सकते हैं और गलतफहमियां उन्हें कितनी आसानी से तोड़ सकती हैं। सेक्शन 7 मेंडिंग ब्रिजेस, वो कॉल जिसने सब बिठल दिया। शिवाय भी अपनी तरफ से मिजरेबल था। उसका गुस्सा जल्द ही ठंडा हो गया था। पछतावे ने उसकी जगह ले ली थी। हिमानी को ब्लॉक करना एक गलती थी, एक टेरिबल मिस्टेक। वो उसे मिस कर रहा था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी अंडरस्टैंडिंग। खामोशी उसे अंतर ही अंतर खाए जा रही थी। वो अपनी ब्लॉक लिस्ट में उसके नाम को घूरता रहता। उसकी उंगली कई बार अनब्लॉक बटन पर घूमी, पर प्राइड या शायद डर उसे रोक रहा था। लगभग एक हफ्ते तक इस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्मेंट के बाद शिवाय और बर्थियाश्त नहीं कर पाया। वो जानता था कि उसे यह ठीक करना होगा। उसने हिमानी को अनब्लॉक क्यूरेटेड। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना फोन उठाया। जब वो उसका नंबर डायल कर रहा था तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। क्या होगा अगर उसने फोन नहीं उठाया? क्या होगा अगर वो बात करने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में हुई? फोन बजा। एक बार, दियो बार। हर रिंग एक आइटर्निटी जैसी लग रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली। फिर उसने आंसर क्यूरेटेड। उसकी आवाज हल्की थी। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सरप्राइज और थोड़ी सावधानी थी। शिवाय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनना उसकी रूह के लिए मरहम जैसा था। हिमानी, उसने शुरू किया। उसकी अपनी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। आई एम सो सॉरी। मैं इनक्रेडिबली सॉरी हूं। मैं गुस्से में था। मैं स्टॉपिड था। तुम्हें ब्लॉक करना सबू से बुरी चीज थी जो मैं कर सकता था। प्लीज, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? दूसरी तरफ एक पॉज था। हिमानी एक पल के लिए चुप रही। फिर वो बोली। उसकी आवाज सॉफ्ट थी पर क्लियर। उसने उसे बताया कि वो कितनी हर्ट हुई थी, कितनी कंफ्यूज्ड। शिवाय ने पेशेंटली सुना। उसने इंटरप्ट नहीं क्यूरेटेड। उसने उसे अपनी फीलिंग्स निकालने दी। उसने फिर से अपोलोजाइज क्यूरेटेड, सिंसियरली, हम्बली। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक बात की। उन्होंने गलत फहमी दूर की। कॉल के एंड तक फॉरगिवनेस हवा में थी। जो पुल एक बार टूट गया था वो फिर से बन रहा था, इस बार और मजबूत। सेक्शन 8 वीविंग ड्रीम्स, साथ साथ हाथ में हाथ। सुलह एक टर्निंग पॉइंट था। हिमानी और शिवाय को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी टाइम की जुठियाई ने
एक अजीब तरीके से उन्हें और करीब ला दिया था। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बेटर कम्युनिकेट करेंगे, गुस्से को फिर कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उनका बांड एक तूफान से गुजरकर और ज्यादा रेसिलिएंट हो गया था। उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू कर दिया, सिर्फ थियोस्तों की तरह नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा। शिवाय का एक ड्रीम था, वो अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था, हैंडक्राफ्टेड सामान बेचना। वो इसके लिए पैशन था, पर वो झिझक रहा था, डाउट्स से भरा हुआ। हिमानी ने उसके आइडियाज को कीन इंटरेस्ट से सुना। जब वो इसके बारे में बात करता तो उसने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने उसे एनकरेज क्यूरेटेड। यू शुड डू इट शिवाय, उसने कहा। यू आर सो क्रिएटिव, आई नो यू विल सक्सीड। उसका शिवाय पर बिलीफ एक पावरफुल मोटिवेटर था। हिमानी के भी अपने एस्पिरेशंस थे। वो ग्राफिक डिजाइन में एक कोर्स करना चाहती थी। वो हमेशा से आर्टिस्टिक थी, पर वो इसे टालती रहती थी। शिवाय बठेले में उसका सबयूस बड़ा सपोर्टर बन गया। उसने कोर्सेज रिसर्च करने में उसकी हेल्प की। उसने उसे एनरोल करने के लिए मोटिवेट क्यूरेटेड। योर एरिट इज अमेजिंग हिमानी, वो उसे कहता था। दी वर्ल्ड नीड्स टू सी इट। वो एक दूसरे के चीयर लीडर्स बन गए, एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करते हुए, बिग हो या स्मॉल। उनका रिलेशनशिप अब सिर्फ लूडो गेम्स या कैजुअल चैट्स के बारे में नहीं था, ये एक लाइफ बनाने के बारे में था। टुगेदर उन्होंने प्लान्स बनाना शुरू किए। स्मॉल प्लान्स एट फर्स्ट, एक दूसरे से ज्यादा मिलना, नई जगह एक्सप्लोर करना, पर ऑल्सो बिगर प्लान्स। कैसे वो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली। उनके इंडिविजुअल ड्रीम्स आपस में इंटरट्विन होने लगे, शेयर्ड ड्रीम्स बनने लगे। एक फ्यूचर जो लव, ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट के धागों से बुना गया था। सेक्शन 9 पार्टनर्स इन लाइफ, पार्टनर्स इन ड्रीम्स, एक साथ का सफर। वक्त गुजरता गया। शिवाय ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च क्यूरेटेड। हिमानी उसकी पहली कस्टमर थी और उसकी सबूस एंथुजियास्टिक प्रमोटर। उसने उसका लोगो और वेबसाइट भी डिजाइन क्यूरेटेड। उसकी ग्राफिक डिजाइन स्किल्स निखर गई। शिवाय का बिजनेस स्लोली पर स्टेडीली ग्रो क्यूरेटेड, थैंक्स टू हिज हार्ड वर्क एंड हिमानीज क्रिएटिव इनपुट्स। उन्होंने हर स्मॉल माइलस्टोन साथ में सेलिब्रेट क्यूरेटेड, हर सेल, हर पॉजिटिव रिव्यू। उनका प्रोफेशनल कोलैबोरेशन उतना ही स्मूथ था जितना उनका पर्सनल वाला। उनकी लव स्टोरी जो एक रैंडम फेसबुक क्लिक से शुरू हुई थी, एक खूबसूरत पार्टनरशिप में खिल उठी थी। वो सिर्फ लवर्स नहीं थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, कॉन्फिडेंट्स थे, बिजनेस पार्टनर्स थे। वो एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करते थे, फिर भी वो एक टीम की तरह काम करते थे, चैलेंजेस साथ में फेस करते हुए, जॉय साथ में शेयर करते हुए। उनका जर्नी इस बात का टेस्टामेंट था कि लव अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर भी मिल सकता है और कैसे यह अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से फल फूल सकता है। इवेंचुअली उन्होंने नेक्स्ट बिग स्टेप लेने का डिसाइड क्यूरेटेड। उन्होंने शादी कर ली, एक सिंपल सेरेमनी, क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। वही सिंप्लिसिटी और जेन्युइननेस जो उनके पहले ऑनलाइन इंटरेक्शंस में थी, उनकी वेडिंग में भी देखी। रानीताल उनकी पहली मीटिंग की जगह उनके लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती थी। वो अक्सर वहां जाते, उस नर्वस फर्स्ट हेलो को याद करते हुए, उस मैजिकल थीम को जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बिखेर दी। हिमानी और शिवाय की स्टोरी एक स्वीट रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर कि लव स्टोरीज को हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। कभी कभी वो सोशल मीडिया पर एक सिंपल हेलो से शुरू होती है, वो ऑनलाइन गेम्स पर साथ में हंसने से बढ़ती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिकंसिलिएशंस से स्ट्रेंथन होती है, और वो एक खूबसूरत पार्टनरशिप में कल्मिनेट होती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां थियो लोग एक दूसरे को उनका बेस्ट वर्जन बनने में सपोर्ट करते हैं। उनकी फेसबुक से शुरू हुई लव स्टोरी सच में वन फॉर दी बुक्स थी।